जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग A to Z एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास तक हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और पिछले क्लास तक हमारे बुक के 13 सवालों को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर सवाल। ट्राई तो ये नहीं बनता सारा। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि x बराबर दे रखा है √3 - 1/√3 और y बराबर दे रखा है √3 + 1/√3। मेरे हाथ में धागा तक नोटिस कर रहे हो, हटाइएगा, देख रहे हो क्या हो गया। 1 साल बाद इसको खोले, 1 साल से अधिक समय हो गया। अब तुम वहां ज्यादा गोरा हो गया। क्या वहां ज्यादा गोरा हो गया। आज ज्यादा गोरा हो गया? ये बात सही है कि पूरा शरीर में धागा बांध दो क्या? गोरा हो जाएगा, कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई सोचा था कभी? नहीं ना सर, सोचा था पूरा क्रॉस इंटू करेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा? x³ + y³। नीचे क्या बनेगा? xy। x³ + y³, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है? x + y का होल क्यूब - 3xy × x + y। अब तो याद हो जाना चाहिए, और अब अगर याद नहीं हो रहा है तो बहुत गलत है। यही तो दो चीजें हमको पता है निकालनी है। या तो फिर हम बार बार तो बोलते हैं कि कभी भी अगर क्यूब दिखे तो दो चीजें चाहिए, x + y, x - y और x × y। तीन ही चीज चाहिए। चलो x + y निकाल देते हैं। हमने बताया कि हमेशा कोशिश करना कि यही वाला फॉर्मूला हमें सही करना है। ठीक है, और इसका तो एक ही फॉर्मूला ही होता है, x + y। कैसे निकालोगे? दोनों को देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों कट जाएगा, 1/√3। दोनों को जब अगर जोड़ देंगे तो 2√3 है। तो x + y तो निकल गया। x × y, x × y जब निकालोगे, इस बार देखो दोनों रेसिप्रोकल नहीं, अलग अलग है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये a- भी दिख रहा है, ये प्लस भी दिख रहा है ना? तो फॉर्मूला जो बनेगा x × y जब करेंगे, लिख देते हैं एक बार, √3 + 1/√3। तो a - b यानी कि a² - b² का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 - 1/√3 का होल स्क्वायर यानी कि 1/3। कैलकुलेट करोगे 3 × 9, 9 में से क्या, तो 8/3 आ गया। ये हमारा क्या? x × y। अब जो निकालना है उसको निकाल दो, है ना? x + y का होल क्यूब - 3xy × x + y डिवाइडेड बाय x। तो x + y का होल क्यूब करना, तो ये वाला इसका होल क्यूब कर दो, 2√3 इसका होल क्यूब -3 × x × y। x × y यानी कि 8/3 इंटू क्या है हमारा? x + y। तो x + y क्या है? 2√3। तो नीचे क्या हो जाएगा? x × y। x × y का मान कितना है? 8। ये 3 से 3 गए। 2√3 को 3 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? साइड में करते हैं, 2√3 × 2√3, 2 × 4 और 4 और 3 से मल्टीप्लाई, √3 3 हो गया, है ना? तो कितना आ जाएगा? 2 × 4 4 दिए 12, फिर 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 24√3 आएगा। तो इस पूरे वाले टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 24√3। ठीक है, ये तो हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में कंफ्यूजन हो। तो 24√3 हो गया। यहाँ पे 8 × 16√3। नीचे क्या है? 8/3। 24 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा? 8√3। नीचे क्या बचा? 8/3। 8 से 8 कटा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 3। ठीक है, आसान है। पहला सवाल जो है थोड़ा सा बहुत स्लो होता है, अगले सवाल में स्पीड बढ़ जाएगी। कि x बराबर 2 + √3 और y बराबर 2 - √3 दे रखा है। हमसे निकालने के लिए बोला है x² + y² डिवाइडेड बाय x³ + y³। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? x² + y²। क्या? x + y का होल स्क्वायर -2xy। ये भी नहीं, x1। अब बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। x + y का होल क्यूब यानी कि ओवरऑल हमें दो ही चीज चाहिए, x + y और xy चाहिए। तो x + y जब निकालेंगे दोनों में देखो, यहाँ पे क्या है? प्लस का √3 है, माइनस का √3, दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा दोनों को जोड़ने पे।
x इंटू वाई की अगर बात करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी अगर बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालने के लिए बोला है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा x प्लस 1 का x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई का मान कितना, नीचे देखो x प्लस वाई का होल क्यूब यानी कि 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब भी लिखते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा 1 और x प्लस वाई का मान कितना है, और यानी कि ओवरऑल अगर बात करें 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, और यहाँ 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 घटाएंगे तो 52, काटोगे तो 7 का 36 और ये लास्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 टाइप 1 का लास्ट सवाल है कि 2x बराबर a प्लस रूट अंडर 4b क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3a एंड 2y बराबर a माइनस रूट अंडर 4b क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय 3। यही हमारा दिया हुआ है 2x और 2y का मान निकालना है हमें x क्यूब प्लस y क्यूब, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस, फटाफट इसको बोलते जाओ, x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy ये भी बोल रही है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें चाहिए, x प्लस y चाहिए और x इंटू वाई चाहिए, तो हम लोग अगर x प्लस वाई चाहिए तो x प्लस वाई तो हमारा निकलना मुश्किल, 2x प्लस 2y निकलेगा, 2 वहां से कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई हमारा निकल जाएगा, है ना। तो हम शुरू में क्या करते हैं 2x प्लस 2y निकालते हैं क्योंकि वही तो दे रहे हैं। तो जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये और ये दोनों सेम है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 2a आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे और x प्लस वाई बराबर 2a, 2 कट जाएगा, तो हमें पता चला कि x प्लस a क्या निकला, ये निकल x प्लस y प्लस वाई क्या निकला a निकला। अब हमें क्या चाहिए x इंटू वाई चाहिए, तो x इंटू वाई निकालना मुश्किल है ना, x इंटू वाई निकालना मुश्किल नहीं है, हमको x इंटू वाई नहीं निकाल सकते, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा, 2x इंटू 2y निकालेंगे, वहां से फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, 4 को कॉमन बाहर निकाल देंगे तो x इंटू वाई निकल जाएगा। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 2y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो a प्लस a, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे a माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम सीधा a स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, बाद बाकी वैल्यू यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे 4b क्यूब माइनस a क्यूब ब्रैकेट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये कंप्लीट माइनस टोटल टर्म्स के साथ है ना। आगे देखो 2x इंटू 2y क्या हो जाएगा 4xy बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू करोगे तो 3a क्यूब, यहाँ पे देखो माइनस का 4b क्यूब माइनस का 4b क्यूब, और ये माइनस इधर अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस a क्यूब, और नीचे क्या है 3, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो 4xy बराबर क्या होगा, यहाँ पे 3a क्यूब प्लस 4a क्यूब, सॉरी 3a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो जाएगा 4a क्यूब, और यहाँ माइनस का 4b क्यूब, यानी कि माइनस का हम सीधा कॉमन ले लें 4 बाहर, नहीं समझे, समझ गए ना। देखो 3a क्यूब और यहाँ पे फिर से a क्यूब को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4a क्यूब माइनस 4b क्यूब, यही ना आएगा। उस चीज को हम एक स्टेप और हम खत्म करके क्या कर रहे हैं, सीधा 4 को कॉमन ले लेते, तो 4 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a क्यूब माइनस b क्यूब, और नीचे क्या बचेगा 3a, तो ये और ये कट गया, और हमारा x इंटू y का मान क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय 3। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है हमें, निकालना क्या है, यही चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब, आराम से निकल जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y का होल क्यूब, x प्लस y क्या निकला a, तो सबसे पहले हम लोग a का क्यूब निकाल देंगे, फिर क्या है माइनस है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई का मान क्या निकला a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय 3, पूरा बोर्ड में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। और इंटू क्या है फिर इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मान क्या है, ये a से खत्म, ये 3 से 3 खत्म, है ना। अब देखो ये अंदर में क्या हो जाएगा a क्यूब, और ये माइनस तो दोनों के साथ a क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस का a क्यूब
और ये माइनस जब और अंदर चला जाएगा तो ये क्या होगा प्लस बी। दोनों का लिया तो आंसर भी। अब देखो टाइप 2 को शुरू करने से पहले इसका जो थ्योरी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलजेब्रा अगर पूछेगा तो इस पर बेस्ड सवाल अक्सर पूछता ही, मतलब कि 99% चांस है कि अलजेब्रा से सवाल पूछता है, तो इस यहीं से उठाता है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज है, एक स्पेशल कंडीशन आता है जो टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल कंडीशन। होता क्या है देखो, समझो, पहले हम इसको प्रूव करके बताएंगे। पहले एक तरफ फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कभी भी अगर हमको x + 1/x = a एक इक्वेशन अगर लिखा, ठीक है, लेकिन a का मान बट a not equal to ±1 2 और ये स्पेशल कंडीशन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो a का मान है 1 रहेगा, -1 रहेगा, 2 रहेगा, -2 3 रहेगा, √3 रहेगा या -√3 रहेगा, तो स्पेशल कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, टाइप 3 में पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान दो, जब भी x + 1/x रहेगा, है ना, x = अगर a रहेगा, तो अगर हमको निकालने के लिए बोल दे कि x² + 1/x² निकाल दो, तो हम लोग a² - 2। ठीक है, जब भी क्यूब निकालने के लिए बोल देगा 1/x³, तो हम लोग क्या करेंगे, a³ - 3 a³ - 3a कर देंगे। जब भी अगर हमको इसका अपोजिट पूछ दे, यानी कि x - 1/x अगर पूछ दे, तो हमारा हो जाएगा √a² - 4। जब भी अगर बोल दे कि x² - 1/x² निकाल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा a × √a²। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसका अपोजिट वाला में होता है कि अगर कभी भी x - 1/x = a लिख दे, और उसी तरह a बराबर 1 2 या √3 प्लस माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, a का मान, और x² + 1/x² निकालने के लिए बोल दे, तो हो जाएगा ये a² + 2। जब भी x³ + 1/x³ निकालने के लिए बोल दे, क्या हो जाएगा a³ + 3। जब भी x² - 1/x² निकालने के लिए बोले, तो ये हो जाएगा a × √a² + 4। हाँ, यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे होता है, प्लस ही होगा। अब इतना बोले, इसको याद करना है, याद होगा? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया कि फॉर्मूला को कैसे याद करें या फॉर्मूला कैसे बना? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? हमको पता है नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबका प्रूफ भी दो तरफ करते हैं, कॉपी में भी इसी तरह नीचे लाइन, इसको एक पेज में लिखना, ऊपर में जो सिंगल पेज रहता है एक लाइन दे देना, इसको दोनों तरफ लिख लोगे, और ये वाला जो है उसके नीचे लिख लेना। ठीक है, देखो कि x + 1/x बराबर a है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर a², है ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर में आया, तो x² + 1/x², यानी कि a² + b², क्योंकि a का काम x कर रहा है, b का काम 1/x कर रहा है, तो a² + b² क्या होता है 2ab, 2x × 2 × a का काम x, b का काम 1/x बराबर क्या हो जाएगा, a² x तो कट जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a², और ये दो को तो उस साइड फेंकोगे तो माइनस, क्या ये पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया ना। हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, x + 1/x, ये सारा हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवा है। इसी तरह ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसमें एक और बनेगा, पांचवा भी बनेगा इसमें। ठीक है, x + 1/x अगर निकालने के लिए पूछे तो हम लोग a² + 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं कि कैसे आया x² + 1/x², ये तो समझ गए। अब देखो फिर से अगेन, पहला हमारा प्रूव हो गया, दूसरा x + 1/x बराबर a। अब हमको क्या दूसरा प्रूव करना है, ये क्यूब वाला, तो अब क्या कर देंगे, क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे। अब क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब हो जाएगा। अब दिमाग में सीधा क्यूब निकालो, a³ + b³ + 3ab × a + b। a का काम तो x कर रहा है, b का काम 1/x कर रहा है, और उधर क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ + 3, और इसका मान क्या है 3a बराबर
ए क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3। क्या दूसरा वाला भी प्रूव हो गया? हो गया। बात आ गई समझ में आपको? अब हमको प्रूव करना है किसको? ये वाला x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर की बात करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अरे 4ab होता है नहीं होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर याद नहीं आया? a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा। अच्छा माइनस, हाँ प्लस में क्या होता है? घटता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर? हम लोगों को पता है कि दो फॉर्मूला होता था, पहला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होता था? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि प्लस में हमारा घटता है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो इस चीज को अगर हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिख देते हैं कि x प्लस y का 1/x का होल स्क्वायर, इसका मान क्या है? a, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और माइनस 4, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो अगर x माइनस 1/x हमें चाहिए तो स्क्वायर को साइड में तो रूट में नहीं हो जाएगा। तो ये भी क्या प्रूव हो गया? बात आई समझ में? सब कुछ बता रहे हैं। इसको हम बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, इसको 5 मिनट से ज्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे, बार बार पढ़ाएंगे जब तक ये फॉर्मूला पूरा याद ना करवा दे, क्योंकि हमको पता है कि अभी आने वाला 30 से 35 सवाल, 35 नहीं टोटल 60 सवाल इसी पर बेस्ड है, और इसी पर बेस्ड है, बार बार वही लगेगा, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अभी 15 नंबर सवाल में है, 60 नंबर सवाल तक, यानी कि 45 सवाल आने वाला है इस पर बेस्ड, इस पर बेस्ड। देखना कितना आसान तरीके से सॉल्व करवाएंगे, और सब कुछ याद होगा अभी आपको नजरों के सामने। अब देखो इस पर आधारित इधर जितना भी फॉर्मूला है सब प्रूफ हो गया। अब बोलोगे कि ये कैसे नहीं हुआ, इसको तो प्रूफ नहीं किया। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर देख रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर जब इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x, x प्लस 1/x का मान क्या है? a, और x माइनस 1/x का मान क्या है? तो दोनों मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब देखो इस साइड वाला जितना फॉर्मूला है इसको प्रूव करते हैं कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो इधर क्या बनेगा? a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, यही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और माइनस 2 उधर भेजेंगे तो प्लस 1। ये पहला हमारा प्रूफ है ना। फिर इसको अगर हमको ये वाला प्रूफ करना है, सेकंड वाला है x क्यूब, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 1/x का ये नहीं, यहाँ माइनस नहीं। अरे देखो ना किससे माइनस हो सकता है? क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस में ना रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और उसका माइनस वाला हमने बताया यहाँ पे, देखो देख रहे हो वो प्लस में ही होता है। कंफ्यूज हो गई है? कंफ्यूज हो गई? अरे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों जगह प्लस में होता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दो फॉर्मूला निकलता है, याद आया? तो वही चीज तो यहाँ पर भी बताया। अब देखो, अब जब हम क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, पहले x माइनस 1/x बराबर a लिख देते हैं अगेन, ठीक है। अब दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिक अगर करेंगे तो ये क्या होगा? a माइनस b का होल क्यूब, और a माइनस b का जब होल क्यूब होगा तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस क्या होता है? माइनस, सीधा कॉमन ले रहे 3ab इंटू, अरे यही होता है, इंटू x प्लस 1/x बराबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। a माइनस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b बराबर a क्यूब। देखो a प्लस b जब दिख जाए तब तो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया आपको परेशानी होने लगे। यही बात होता है, अलजेब्रा यही परेशान करता है कि आपको लगता है कि हमको बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद है, लेकिन जब भी अगर फ्रैक्शन में दे दे, देखो अभी फ्रैक्शन में दे दिया ना, है वही चीज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अजीब लग रहा है दिखने में, है ना, क्योंकि ये दूसरा चीज है, दूसरा तरह से दूसरा रूप में दिख रहा है। अब देखो दोनों को काट दिए हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर इधर a क्यूब, और इसका मान क्या हो जाएगा? a, यहाँ पे माइनस क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। अच्छा माइनस में जुड़ता है, बात सही है, माइनस में जुड़ता है,
हम खुद फॉर्मूला में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो याद है, अब सही है। ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab A minus B नहीं माइनस होता है। अरे इसका हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब निकाल रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही ना होता है। हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं निकाल रहे हैं, होता है इसमें प्लस होता है। हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब निकाल रहे हैं, बात समझे? कंफ्यूज कर देता है हमको, भी खुद भी हो जाता है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? a माइनस बी का होल क्यूब ना निकाल रहे हैं। इसमें एक स्टेप हम लिख ही देते हैं, उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ जाओगे। क्योंकि बोथ साइड कर दिए, यानी कि x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर a क्यूब। अब देखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या करोगे? पहले a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यहाँ पे a ना, अच्छा ठीक है, बराबर a क्यूब, ये दोनों कट गया तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब, और ये माइनस उधर अगर जाएगा तो प्लस का 3, तो इसका मान क्या है? a। तो ये भी क्या प्रूव हो गया? देखो इंपॉर्टेंट चीज है, बोर हो गए तो हो, लेकिन समझाना पड़ेगा हर एक चीज, क्योंकि ये फॉर्मूला का बेस्ट अभी 45 सवाल आने वाला है। यहाँ तक सबका क्लियर है? आगे भी हम प्रूव कर रहे हैं, कौन सा प्रूव करना है? x प्लस 1/x, तो यहीं पे हो जाना चाहिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की अगर बात करते हैं, ठीक है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की अगर बात करते हैं, तो ये क्या होता है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में जुड़ता है तो प्लस का 4ab, पता है नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो दिया हुआ है कितना? a, तो a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 4। a स्क्वायर आने का मतलब क्या है? x प्लस 1, हाँ ठीक है, a स्क्वायर ही होगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पे ab की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? x इंटू 1/x, ठीक है। बार बार दिमाग में मेरा भी वही चल रहा है, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 4, और अगर इस स्क्वायर को उस साइड अगर भेजेंगे तो रूट 1 ही आ जाएगा, और ये भी फॉर्मूला क्या प्रूव हो जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि a प्लस b a माइनस b, और वहां से ये फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर हो? इतना नोट कीजिए, फिर बताएंगे कि याद कैसे। चलो आप सब कुछ प्रूव कर दिए, इतना सब क्लियर हो गया कि कौन वाला चीज कहां से आया, इतना आप समझ गए। अब याद कैसे करना है? देखो दो बातें मैंने बताई कि प्लस के साथ लूटेगा और माइनस के साथ जुटेगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा फंडामेंटल, जितना भी ये सब फॉर्मूला निकला कहां से निकला? यहीं से निकला। तो ये वाला जो पहला वाला है ये फंडामेंटल है, याद करने का तरीका बता रहे हैं। देखो ए का मान जो है 1, 2 या √3 जो है प्लस में या माइनस में नहीं होना चाहिए, इतना कंडीशन दिमाग में फिट हो गया। अब देखो जब भी a स्क्वायर प्लस, देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो a स्क्वायर माइनस 2 करना, इतना दिमाग में फिट कर लो कि जब भी स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि स्क्वायर करके आपको माइनस का 2 करना, दिमाग में फिट करना है। स्क्वायर करके आपको माइनस का 2 करना है। माइनस का 2 हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस के साथ हमेशा घटता है। बात समझे? देखो दोनों ही जगह सेम है, दोनों ही जगह सेम है ना, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस से इसलिए जुट गया और प्लस से इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी कि आपको याद क्या करना है दिमाग में, ठीक है, कि x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हुआ है, हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर करना है, यानी कि स्क्वायर करके माइनस करना है, तो माइनस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला वाला फंडामेंटल हमारा क्या है? प्लस में, और प्लस के साथ क्या होता है? लौटता है, यानी कि घटता है। तो वही चीज तो यहाँ पर की है, देख रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला देखो, x³ प्लस 1/x³। अब देखो x प्लस 1/x से ही हमेशा x³ प्लस 1/x³ बनेगा। यहाँ पे अगर हम x माइनस 1/x बराबर अगर a लिख देते और अगर बोलेंगे कि x³ प्लस 1/x³ निकालना, नहीं निकल सकता। आपको ऐसा करना होगा कि x माइनस 1/x से x प्लस 1/x बनाना होगा, तब जाकर के ये बनेगा। बात समझे? तो अब देखो कि x³ प्लस 1/x³ हमको बनाना है कहां से? x प्लस 1/x³, x प्लस 1/x से। अब जब यहाँ पे पावर में 3 दिख गया, यानी कि हमको इतना समझ में आया कि क्यूब होके -3 होगा, ठीक है। पावर में 3 यानी कि पावर में 3 यानी कि a³ लिख दिया, और पावर में 3 यानी कि वो क्या माइनस होगा हमारा? -3 माइनस होगा। समझने वाली बात यही है कि जब भी स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, क्यूब निकालने के लिए बोले तो क्यूब करके -3 घटा देंगे। इस तरह करके माइनस हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और प्लस के साथ क्या होता है? घटता है, तो घटता है, हमने लिख दिया। फिर आगे देखो x माइनस 1/x, ये अगर जब भी निकालने के लिए बोल दे तो हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखोगे कि अगर अपोजिट वाला पूछ दे तो स्क्वायर करके माइनस का 4 करेंगे, स्क्वायर करके माइनस का 4 करेंगे, और वो रूट में होना चाहिए। और इस बार भी माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस के साथ क्या होता है? आप साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तीन चीजें मैंने बताई, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो तीन चीज बोले, स्क्वायर अगर जब भी निकालने के लिए बोलेगा ए स्क्वायर माइनस 2, माइनस क्यों करेंगे क्योंकि फंडामेंटल में हमारा प्लस है। फिर क्यूब निकालने के लिए बोलेगा तो ए क्यूब माइनस 3, माइनस 3 क्यों करेंगे क्योंकि फंडामेंटल में हमारा क्या है प्लस है। तो प्लस के साथ क्या होता है, हमेशा करता है जब भी उसका अपोजिट पूछ दे, x प्लस 1/x से x माइनस 1/x पूछ दे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 होगा रूट के अंदर। अब माइनस क्यों होगा क्योंकि फंडामेंटल हमारा प्लस में है। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर भी x माइनस 1/x बराबर है, ये हमारा क्या है, ये तो फंडामेंटल है, मौलिक, यहीं से सारा चीज बना। ठीक है, अब देखो अगर हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो इस बार हम इतना तो पता है कि स्क्वायर अगर है तो a स्क्वायर प्लस 2 या a स्क्वायर माइनस 2 होगा, इतना पता है। लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे क्या है, माइनस, और माइनस के साथ हमेशा क्या होता है, बोर होने से काम नहीं चलेगा, सिखा रहे हैं। माइनस यहाँ पे है और माइनस के साथ क्या होता है, जुड़ता है, इसीलिए तो प्लस लगाएंगे उसके। अब हमको लगता है माइनस प्लस में कभी गलती नहीं करोगे क्योंकि फंडामेंटल आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, इसी तरह हर जगह होगा, ये भी फंडामेंटल अगर ये दिया हुआ रहेगा तब भी आपको समझना है कि अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस दिया है यानी कि अब घटेगा। बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में तो और समझाएंगे डिटेल में। अब देखो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकलना है, और एक चीज और कि x माइनस 1/x से ही x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बनेगा। x प्लस 1/x क्यूब से कभी x क्यूब माइनस 1/x क्यूब नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर भी तो वही चीज है, x प्लस 1/x से हमारा क्या बना, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बना। ठीक है, यानी कि दोनों सेम रहना चाहिए, साइन दोनों के बीच में। यहाँ भी दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कब, जब क्यूब रहेगा तब। और इस पर क्या करेंगे हम लोग, e क्यूब प्लस 3a करेंगे। प्लस क्यों करेंगे क्योंकि माइनस के साथ जुड़ता है। जब भी अपोजिट, इसको देख लेते हैं, जब भी अगर हमको इसका अपोजिट निकालना है तो स्क्वायर करके 4 होगा रूट में, लेकिन प्लस में होगा माइनस में होगा, कैसे पता करेंगे, फंडामेंटल से पता कर लेंगे, माइनस से तो क्या होगा, जुड़ेगा। एकदम क्लियर है। अब सब कुछ मिटा रहे हैं और देख रहे हैं कि आप लोग कैसे हो रहा है। हम इसमें समय देंगे क्योंकि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग बोर हो, रोने लगो, कुछ भी करो, लेकिन फिर पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब देखो कैसे आप लोगों से याद करवाना, याद हो गया ना, याद होना ही है। ऐसा ऐसा तरीका निकाल देंगे, याद कैसे नहीं होगा। x प्लस 1/x बराबर a है, हमको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस 3a या a स्क्वायर प्लस 3a होता है, यही हमको पता है। फंडामेंटल किसमें दिया है, प्लस में, यानी कि इस बार क्या होगा, घटेगा। हम सीधा लिख देंगे a क्यूब माइनस, अरे हाँ यार, x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये अगर हमको निकालना है तो समझने वाली बात है कि a स्क्वायर माइनस 2 या a स्क्वायर प्लस 2 होगा। लेकिन यहाँ पे पता है कि फंडामेंटल प्लस में है, यानी कि क्या होगा, माइनस a स्क्वायर माइनस 2। अपोजिट में अगर जाना है तो आपको इतना पता है कि रूट के अंदर a स्क्वायर 4 होता है। ये तीनों बात दिमाग में फिट कर रहा होगा, a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 3 और a स्क्वायर माइनस 4 या प्लस 4, इस तरह करके दिमाग में फिट करना होगा। तो a स्क्वायर माइनस या प्लस 4 होता है, इतना हमें पता है। लेकिन फंडामेंटल क्या है, प्लस है, यानी अंदर में क्या होता है, याद हो गया। आगे देखो, x माइनस 1/x अगर a, ठीक है, x प्लस 1/x अगर चाहिए तो हमें पता है कि फंडामेंटल ये है और हमारा a स्क्वायर प्लस 4 या a स्क्वायर माइनस 4 होता है। फंडामेंटल क्या है, माइनस है, यानी कि होगा कि अंदर में साइन प्लस होगा, तो a स्क्वायर प्लस 4 होगा। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो इस बार क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, स्क्वायर में तो a स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, a स्क्वायर माइनस है तो अंदर में क्या हो जाएगा, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि माइनस से ये माइनस बनता है और ये प्लस से ही हमारा ये प्लस बनता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a या a क्यूब माइनस 3a होगा। साइन क्या है, माइनस यानी कि टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस 3a होगा। बात समझ गए। बात अगर समझ गए तो धुआं उड़ा दोगे 65 नंबर सवाल तक, एक सवाल नहीं छूटेगा। देखो कितना जल्दी कर, इतना चीज समझाने के लिए हम इतना समय इसलिए दिए क्योंकि अब जो सवाल आएगा उसको हम लोग 4 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर कर सके। और देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर कितना सवाल कर पा रहे हो। अब देखो टाइम टू रीडिंग लगा, देखो समझाने में हम तभी समय देते हैं जब वो लॉन्ग टर्म तक हमारा काम दे। ये हमने बता दिया कि 99 से 90% प्लस स्टूडेंट को ये चीज में फंसती होगी। आपकी दीदी एक्सपीरियंस है, उनसे पूछना, ठीक है। 90% से ज्यादा स्टूडेंट इस अलजेब्रा में इस पॉइंट में फंस जाता है। मुझे लगता है कि हर चीज आप लोग बारीकी से सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब खेल देखो, खेला हो गए, ममता बनर्जी ने कहा था ना, खेला हो गए। अब देखो खेला कैसे करते हैं, खेला हो गए। देखो 17 नंबर सवाल, x प्लस 1/x बराबर 5 है, निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये अगर हमारा a है तो हमको पता है कि स्क्वायर यानी कि क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस 2। अरे यही तो बनता है, फंडामेंटल प्लस में यानी कि क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 5 का स्क्वायर में से 2 घटा दो। तो ये हमारा आंसर। खेला हो गया, तो आगे देखते हैं 18 नंबर।
पढ़ाने में बड़ा पागलपन है गणित हमारा, ठीक है। तभी अब देखो 18 नंबर सवाल, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर हमारा 5 है, तो x माइनस 1 बाई एक्स चाहिए। देखो साइन चेंज है, और साइन जब भी चेंज होता है यानी कि अपोजिट पूछ दे, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होकर के प्लस का फोर या माइनस का फोर, तो रूट के अंदर यहाँ देखो फंडामेंटल हमारा क्या प्लस में होगा, क्या बात क्लियर है। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 5 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि रूट अंदर 21, आंसर आ गया 19 नंबर सवाल। खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये खेला हो गया उसके बाद आया है बताइए 19 x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर हमारा 5 है, हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसके लिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद भी करने के लिए बोले थे तो ये होता है प्लस में तो ये माइनस का यही होगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमें पता है कि ये तो चलो दिया हुआ, ये हमको एक चाहिए है ना। अगर याद नहीं रहे तब भी निकाल सकते थे। x माइनस 1 बाई एक्स निकालने की बात हो तो रूट के अंदर स्क्वायर करके माइनस का और माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल प्लस में प्लस के साथ क्या होता है लुटता है। तो ये क्या हो जाएगा रूट का 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 जाएगा रूट के अंदर 21, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें कि x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, तो हमें पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका मान तो दे ही रखा है 5, और इसका मान क्या है x माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में 3 सवाल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कितना फास्ट बताएंगे हर एक चीज। 19, 20 नंबर सवाल है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3, निकालना है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या होगा मतलब स्क्वायर में तो a स्क्वायर प्लस 2 या a स्क्वायर प्लस 2 होता है, माइनस का साइन है यानी कि फंडामेंटल क्या होगा जुड़ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर ये a है तो ये हमारा होने वाला है क्या a स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 2 21 नंबर सवाल है x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 अगर है तो x प्लस 1 बाई एक्स हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा a है। अब देखो माइनस से प्लस में जाना है, फॉर्मूला क्या था रूट के अंदर प्लस का 4 या रूट के a स्क्वायर प्लस का 4 या a स्क्वायर माइनस का 4। अब फंडामेंटल माइनस है यानी कि रूट के अंदर क्या होगा तो बस निकाल दो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस और रूट का। खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अरे गणित तो एक खेल फील है, पता है ये मुश्किल है अपना। x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, फिर से अपोजिट पूछ दिया, तो फिर से अगर अपोजिट पूछ दिया तो ये अगर a वो एक ही चीज लिख दी क्या, अच्छा या प्लस है या माइनस है, या प्लस है फंडामेंटल हमारा प्लस है, और हमें पता है कि अपोजिट हमेशा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4 या a स्क्वायर माइनस 4, यहाँ प्लस अगर है तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 4। तो अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स निकालेंगे तो हमें पता है कि रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 4 और 9 में से 4 गया तो रूट के अंदर समझा पुत्र, समझ गया ना। एक और बता दे, एक और बता देते 23 नंबर बिल्कुल लग जाएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स इसका मान 3 दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, ठीक है तो लिखे सही तो है 23 ना है उसके नीचे। चलो ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 या a स्क्वायर माइनस 2। अभी मैंने काफी डिटेल में बताया प्लस का अगर साइन है क्या होगा तो क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गया था चला हो गया। मजा तो आएगा। सुनील को थोड़ा धोखा बढ़ाने में समस्या होगी क्योंकि थोड़ा सा लेट आया है, लेकिन कोई बात पहले ही बना दिया है सर। हाँ पहले ही बनाया है, पहले ही बनाया है, बुराई नहीं तो मैं दुआ नहीं बुलाया। कैसे बेसिक बनाया है क्या पूरा, हम तो उसका बेसिक बेसिक है ना, ये वाला वीडियो से समझ लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां तक बताया अभी 23 तक बताया ना। देखो 24 नंबर से 24 नंबर सवाल है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर 3 है तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका मान हमें चाहिए। ये हमारा क्या होगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू x माइनस 1 बाई एक्स
इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर जरूरत भी पड़ती तो हमको पता है a इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस 4 या माइनस 4 होता है। आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा बर्डन ना, तीन ही फॉर्मूला आप लोग याद रखो, वही काफी होगा। यानी कि हमको x माइनस 1/x निकालना है, तो फिर कंफर्म है कि यहां से अगर x माइनस 1/x निकालना है तो हमें इतना पता है कि रूट के अंदर a स्क्वायर का 4, ये a स्क्वायर माइनस 4 होगा, प्लस अगर फंडामेंटल है यानी कि रूट के अंदर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 4, यही ना होगा। तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 4, 9 में से 4 गया तो रूट का 5 में से। ठीक है, अब इसका मान निकाल दो, इसका मान क्या है 3 और ये 5, ये हमारा आंसर है। 25 नंबर सवाल है, x माइनस 1/x बराबर 3 अगर है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मान बता दो। यही बोला, सेम सवाल है, थोड़ा सा साइन कर दी। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b इंटू a माइनस प्लस आ गया। अच्छा यहाँ प्लस होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x निकालना है। हमें पता है कि रूट के अंदर प्लस का 4, a स्क्वायर प्लस का 4, ये a स्क्वायर माइनस का 4 होता है। फंडामेंटल क्या है माइनस, तो रूट के अंदर क्या होगा प्लस का 4, यानी कि ये क्या निकल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 यानी कि रूट का 13। अब अगर हमको निकालने बोल दिया जाए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हमको पता है कि जो फॉर्मूला में टूटता है तो x माइनस 1/x क्या निकल दिया हुआ है 3 और x प्लस 1/x, इसका मान कितना दे रहा है रूट का 13। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद 26 नंबर सवाल कि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बता दो। अब देखो अभी तक जितना सवाल आया सब स्क्वायर पर आया, ये सवाल जो आ गया किस पर आ गया, क्यूब पर आ गया। अब क्यूब पर हमें पता है कि प्लस से अगर देखो यहां से तो यहां जा सकते हैं, हमने बताया कि क्यूब जो बनता है ये अगर यहाँ प्लस करेगा तभी ये क्यूब बनता है, अगर यहाँ साइन माइनस का कर देते तो ये वाला नहीं बनता। पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको प्लस में चेंज करना होता तब जाकर के ये बनता है। तो प्लस में ही दे दिया तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये क्या होता है हमारा, जब भी क्यूब निकालने की बात होती थी तो a क्यूब प्लस 3a या a क्यूब माइनस 3 दो ही चीज होता था। फंडामेंटल क्या है प्लस में, तो निकलेगा क्या माइनस में, यानी कि ये क्या होगा a क्यूब माइनस 3, तो बस निकाल दो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये तो हमारा a का काम कर रहा है ना, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, यानी कि 5 को फिर से रख दो 5 का क्यूब 125 में से 5 किए 15 का घटा दो, आंसर मिल गई। दिमाग में फिट हो गया, आगे बढ़े। किसी को ऊपर से तो नहीं ना जा रहा है, कोई ऐसा है सुरुति बना लिया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान चाहिए। देखो माइनस में है, माइनस वाला ही वैल्यू चाहिए, यानी कि पॉसिबल है। ये माइनस में है फंडामेंटल और ये माइनस में ही क्यूब निकालना है, पॉसिबल तो है। अगर प्लस में दिया हुआ था तब आपको माइनस में चेंज करने का। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या होगा, हमें तो इतना पता है कि a क्यूब प्लस 3 है या a क्यूब माइनस 3 के होगा। साइन हमारा क्या है माइनस में, यानी कि हमको पता है फंडामेंटल माइनस है, यानी कि ये क्या होगा प्लस होगा a क्यूब प्लस 3। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा a का काम कर रहा है। तो a क्यूब प्लस 3 इंटू a का काम कर रहा है 5 का क्यूब 125 में से 15 जोड़ोगे तो 140, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आप सीधा लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। प्लस में है, प्लस में ही चाहिए, पॉसिबल तो है। ये अगर a होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में फंडामेंटल है तो a क्यूब माइनस 3, तो a क्यूब माइनस 3 निकाल दो। 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का काम तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में से 9 घटाओगे तो 18, ये हमारा आंसर। ठीक है, जस्ट लाइक इसकी तरह 29 नंबर सवाल है, रिपीट कर दिया ये 3 देन x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। गुड मॉर्निंग सोना, मैसेज कर दी देखो, गुरु जी पढ़ा रहे, हम लिख देते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं अभी। देखो यार x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, अब माइनस से माइनस वाला ही वैल्यू चाहिए, तो पॉसिबल तो है। ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस 3 है। हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, ऐसा रिएक्ट करते हो समझ में ना, आसान लगता है। ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 है, यानी कि 3 का क्यूब
3 इंटू ए का काम तो यही ना कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 3 कंफ्यूज हो जाएगा। 3 है और ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 जोड़ दोगे तो आंसर मिल गई। क्लियर, बहुत इजी है, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मेहनत करना है यूट्यूब वालों, कैमरा ऑन करना भूल गया था, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। देखो सवाल हमारा ये था कि x प्लस 1/x बराबर अगर हमारा 5 है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहली बात मैंने बताया कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब चाहिए, तो ये कहां से निकलेगा। अगर यहाँ पे x माइनस 1/x दिया हुआ था तो आप फटाक से निकाल देते a क्यूब प्लस 3, लेकिन प्लस में तो है नहीं, माइनस में तो है नहीं, प्लस में है, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, हमको x माइनस 1/x निकालना है, इसको निकाल देंगे। हमको पता है कि रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4 या a स्क्वायर माइनस 4 होता है। अब जब यहाँ फंडामेंटल प्लस में यानी कि साइन किस में होगा, नेगेटिव में होगा, तो हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस 4 बनेगा। सॉल्व किए तो क्या है रूट अंडर 21। अब जो है x माइनस 1/x का मान क्या आ गया रूट अंडर 21, और इस ये जो है अब a का काम करेगा। a का काम क्यों करेगा, क्योंकि इसी से हम लोग x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल पाएंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कंफ्यूज मत होना, माइनस में है, क्यूब अगर है तो a क्यूब प्लस 3a बनता है, आपको पता है। अरे क्यूब यही ना बनता है, क्योंकि साइन माइनस में है, फंडामेंटल माइनस में है, तो वैल्यू जो बनेगा वो प्लस में बनेगा, तो a क्यूब प्लस 3a होता है। तो बस रूट अंडर 21 का क्यूब कर दिए, 3 इंटू रूट अंडर a का मान रख दिए रूट अंडर 21, तब इसको जोड़ दिए दोनों को, 24 रूट अंडर 21 हमारा आंसर होगा। सेम टू सेम 31 नंबर सवाल वही है कि x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। सबसे पहले x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा। और ओवरऑल अगर बात करें तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से आप जब 4 को घटाओगे तो रूट अंडर 5 है, इसका x माइनस 1/x कर दीजिए। अब x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस 3 होगा, a क्यूब प्लस 3 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब में यही फॉर्मूला होता है, लेकिन साइन प्लस का होता है या माइनस का होता है, या फंडामेंटल जब नेगेटिव में है तो ये प्लस में होगा। बस इसको जब सॉल्व करोगे तो a क्यूब रूट अंडर 5 का 1 क्यूब प्लस 3 वैसे कर दिए, एक जगह पे हो जाएगा रूट अंडर 5, सॉल्व करोगे तो 8 रूट अंडर 5 हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। क्लियर है ये सबका, आगे बताया कि नहीं बताया बताओ। 35 तक पूरा कर देंगे तो एक टाइप खत्म हो जाएगा, 34 तक कर ही देते हैं, एक टाइप खत्म कर देते हैं। देखो 32 नंबर सवाल कि x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x क्यूब प्लस, अभी से ही समझ पा रहा है जी, इसका मान चाहिए। अब देखो माइनस से कभी ये तो बनाया नहीं, सब जाना संभव नहीं, ये अगर प्लस का दिया हुआ रहता तब ये चीज हम लोग तुरंत निकाल देते a क्यूब माइनस 3, लेकिन माइनस में तो है नहीं, ये किस सॉरी प्लस में तो है नहीं, एक इसमें माइनस में, तो प्लस में अगर निकालना है तो हमको पता है कि क्या होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4 ये a स्क्वायर माइनस 4, इतना तो क्लियर है। फंडामेंटल नेगेटिव में है तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा, तो प्लस हमने लिख दिया। साइन का तो कभी कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है अब जिंदगी में, इतना तो आप समझिए। तो अब देखो इसको जब निकालोगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 25 प्लस 4, तो x प्लस 1/x आ गया। अब अगर हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो क्या हो जाएगा बताओ, a क्यूब, क्योंकि ये तो फंडामेंटल हम a ये हो गया और ये हमारा a का काम करेगा, तो फंडामेंटल प्लस में है तो वैल्यू रूट के अंदर क्या होगा नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिख रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर चाहिए तो a क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों आया पता चल गया ना, यहाँ पे फंडामेंटल प्लस में है इसलिए नेगेटिव में, क्योंकि प्लस के साथ घटता है लुटता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 29 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a यानी कि रूट अंडर 29, ये हो जाएगा 29 रूट अंडर 29 माइनस 3 रूट अंडर 29, और 29 में से 3 अगर हटा दोगे क्या हो जाएगा 26 रूट अंडर 29। क्लियर है सुनील, समझ पा रहे हो एकदम। 33 नंबर सवाल तो आज का अंतिम सवाल होगा कि x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, इससे निकाला जाना संभव है। क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/x चाहिए, क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है फंडामेंटल, तो ये क्या हो जाएगा प्लस,
लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा रूट का अंदर 13। क्लियर। निकालना क्या है अब x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब चाहिए। तो ये हमको पता है कि a क्यूब माइनस 3 है या a क्यूब प्लस 3 होगा क्योंकि फंडामेंटल तो इस बार ये बन गया सेकंड वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है तो ये वाला वैल्यू क्या होगा माइनस होगा a क्यूब माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 13 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट अंदर 13। ये क्या हो जाएगा 13 रूट अंदर 13 माइनस 3 रूट अंदर 13 घटा दोगे तो 10 रूट अंदर 13 और ये हमारा आंसर। ठीक है क्लियर करो फ्रेंचाइज और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करो।